नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए मैं एक नई जानकारी लेकर आई हूँ कुंडली मिलान से संबंधित। विवाह संबंधित वार्ताओं के लिए सबसे प्रथम कार्य क्या होता है? अगर आपको विवाह संबंधित वार्ताएं आगे बढ़ानी है तो वह है कुंडली मिलान, यानी जन्म पत्रिका का मिलान करवाना, क्योंकि वो क्या है, सबसे प्रथम किया जाने वाला कार्य है। अगर वर या कन्या की राशि 2-12 आ रही हो तो ऐसे में यह जो मिलान है वह शुभ नहीं माना गया है। वो इसीलिए क्योंकि 2 और 12 यहाँ पर हमेशा मानसिक कष्ट ही प्रदान करता है। चाहे हम यहाँ पर भ्रकुट दोष की बात कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो यहाँ पे हम लेणिया की। अगर भ्रकुट दोष आ रहा है तो यह सीधा से सीधा प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? जातक के लेणिया पर। जातक व जातिका का जो लेणिया है वो यहाँ पर हमेशा ही गड़बड़ नजर आएगा, यानी कोई ना कोई समस्या उससे संबंधित बनी रहेगी। अगर 2 और 12 है तो हर प्रकार का मानसिक कष्ट यहाँ पर 2 और 12 जो है वह इनको प्रदान करेगा ही करेगा। षडाशक पड़ता है तो ऐसे में हमेशा दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो है वह बढ़ेंगे। यदि 6 और 8 यहाँ पर पड़ रहे हो तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोनों की आपस में बनेगी नहीं, ना वर की ना ही कन्या की। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेदताएं यहाँ पर बने रहेंगे। लेकिन यदि दोनों के राशि स्वामी में मित्रता हो तो यहाँ पर यह जो दोष है वो क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, दोष समाप्त हो जाता है। यदि दोनों की राशि एक ही हो तो इसे बहुत ही अच्छा मिलान कहेंगे। दोनों के बीच में हमेशा प्रीति बनी रहेगी, प्रेम भाव जो है दोनों के बीच में बना रहेगा। अगर यहाँ पर 4 और 10 पड़ रहा हो, 1 और 7 पड़ रहा हो यहाँ पर राशि, तो ऐसे में अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और दोनों के बीच में प्रेम भी बना रहता है और आपसी समझ भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। दोनों की राशि एक दूसरे से 3री और 11वीं हो रही हो तो धनदायक होता है। तो दोनों के बीच में हमेशा प्रेम तो बना रहेगा, परिवार के साथ में भी संबंध यहाँ पर अच्छे होने वाले हैं और यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर आर्थिक वृद्धि भी होगी। यहाँ पर तो दोनों के लिए ये यहाँ पर जो मिलान है वह शुभ रहता है, धनदायक भी और पारिवारिक भी। नवपाचन भी भ्रकुट दोष बताया जाता है तो ऐसे में संतान संबंधित हमेशा उसको कष्ट ही प्राप्त होता है, तो संतान से हमेशा कष्ट बना रहेगा। तो यहाँ पर 9 और 5 शुभ नहीं माने जाते हैं। मिलान के समय एक दोष और देख लेना चाहिए, ये हमारे यहाँ इतना प्रचलित नहीं है लेकिन साउथ में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसे कहते हैं नुदुर दोष। वर और कन्या की जन्म पत्रिका मिलान करते समय किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो पहले तो उनकी जन्म की तारीख, समय और स्थान, यानी वर का भी और कन्या का भी। अगर किसी कारणवश दोनों का यहाँ पे क्या नहीं हो, जन्म की तारीख, समय, स्थान ना हो, तो ऐसे में बोलते नाम से जो प्रचलित नाम होता है उससे मिलान कराया जा सकता है विवाह संबंधित। सभी रत्नों में से सबसे सुंदर दिखने वाला रत्न, उसके लाभ क्या है? तो सबसे पहले तो सबसे सुंदर दिखने वाला रत्न कौन सा होता है? तो वो रत्न होता है चंद्रमा का रत्न, यानी हो गया कौन सा रत्न? मून स्टोन। दिखने में सभी रत्नों में से सबसे सुंदर रत्न कहा जाता है। जैसे कि चंद्रमा के और जब हम देखते हैं तो मन क्या करता है? उसके और ही देखते रहे, क्योंकि क्या मिलती है? मन को शांति मिलती है। एक अलग ही तरह की खुशी का एहसास होता है जब हम चंद्रमा की ओर दिखते हैं, जब चांद पूरा खिला हुआ होता है आकाश में, यानी पूनम का चांद होता है, तो देख के कितनी प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार ही रत्नों में सबसे ज्यादा मन को शालीनता पहुंचाने वाला रत्न कौन सा है? मून स्टोन है। ये कौन धारण कर सकते हैं? ये कर्क राशि वाले व्यक्ति धारण कर सकते हैं, या अगर किसी का लग्न क्या हो, कर्क लग्न हो, तो वो भी इसको धारण कर सकता है। उसके लिए भी काफी लाभकारी रहने वाला है यहाँ पर मून स्टोन। मन में बहुत ज्यादा हलचल रहती हो, यूं कहें कि मन अशांत है, निर्णय क्षमता कमजोर है जातक की, अजीब अजीब से ख्याल मन में आते रहते हैं, किसी भी एक कार्य पे व्यक्ति का मन नहीं लगता है, चंचल बहुत ज्यादा मन है। बच्चे जो हैं, जो कर्क राशि के हैं या फिर उनका लग्न क्या है, कर्क है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता हो, तो ऐसे में क्या करें? उन्हें मून स्टोन धारण करवा दें। और बड़ों में यदि उनके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है, भ्रमित बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, चंद्रमा राहु की युति है कुंडली के अंदर में, लेकिन संबंध क्या होना चाहिए? लग्न से संबंध जुड़ना चाहिए। किसका? कर्क लग्न होना चाहिए।
और लग्नेश ने युति कहाँ कर ली हो, राहु के साथ में कर ली हो, तो ऐसे में मूनस्टोन बहुत ज्यादा लाभकारी रहता है। बार बार यदि काम को बदलना पड़ रहा है क्योंकि आप अपने राइट करियर का चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में मूनस्टोन काफी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जिनका काम क्रिएटिव है लेकिन मन भागता रहता है, तो उनके लिए भी यहां पर मूनस्टोन काफी लाभकारक है। क्रिएटिव काम करने के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मूनस्टोन पहनना चाहिए। ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी में और ज्यादा निखार आता है और आपको सफलता भी डेफिनेटली यहां पर ये प्रोवाइड करता है। बिल्कुल आपको सफलता जो है ये प्रदान करेगा ही करेगा, क्योंकि जिस प्रकार ये दिखने में सुंदर होता है उसी प्रकार जीवन को भी सुंदर बनाने का कार्य करता है। यानी जीवन सुंदर कैसे बनेगा? जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा। तो इसका पहला उद्देश्य क्या होता है? आपके मन को सुंदर बनाने का कार्य करना। यानी जब तक आपका मन सुंदर नहीं होगा तब तक यह आपको जीवन में सफलता नहीं देने वाला है। तो सबसे पहला काम इसका क्या है? मन को सुंदर करना, यानी अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालना। जैसे ही नेगेटिविटी निकलना अंदर से शुरू हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी सफलता जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए तो इसे कहा जाता है दिखने में सबसे सुंदर रत्न। जैसा ये दिखता है वैसे ही व्यक्ति के मन को भी सुंदर बना देता है। जो अपना करियर म्यूजिक के क्षेत्र में बनाने वाले हैं या बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मूनस्टोन जो है वह काफी शुभ है और इस फील्ड में सबसे जल्दी सफलता दिलाने वाला यहाँ पर मूनस्टोन कहलाता है। संतान की माता के साथ में नहीं बन रही हो, माता के साथ में भी वो चाहता है कि हमारे बीच के संबंध सुधर जाए माता के और संतान के बीच में, तो संतान को क्या करना चाहिए? अपनी जन्म पत्रिका दिखा के यहाँ पर मूनस्टोन को धारण करना चाहिए। मूनस्टोन को हिंदी में क्या कहते हैं? चंद्रकांत रत्न। इसे धारण करना बहुत ही शुभ रहता है। कुंडली में अंश बल यदि कमजोर हो चंद्रमा के, तो उसको यहां पर धारण करना बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। दशा चल रही हो चंद्रमा की, शुभ परिणाम नहीं आ रहे हो, तो मूनस्टोन यहां पर शुभत्व में वृद्धि कराने का कार्य करता है। लेकिन सही तरीका वही रहता है कि आप कोई भी रत्न धारण करते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर उसके बाद ही कोई भी रत्न धारण करें, तो अत्यधिक शुभ रहेगा। अन्यथा कई बार क्या रहता है, किसी अशुभ स्थान में स्थिति होने के कारण चंद्रमा की या किसी ऐसे ग्रह से वो युति कर ले जो उस ग्रह का रत्न धारण करने से आपको विपरीत फल भी प्रदान कर सकती है। इसीलिए कोई भी रत्न ऐसे ही धारण नहीं करना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञ की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है रत्नों के मामले में। ये जितना जल्दी आपके भाग्य को संवारते हैं उतना ही जल्दी नुकसान भी करने का कार्य करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब हम अपनी मर्जी से कोई भी रत्न धारण कर लेते हैं तब। अब जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि, पारिवारिक समस्याओं से उपजे तनाव का असर जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर नजर आने वाला है। सितारों का कहना है कि स्वास्थ्य भी यहाँ पे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों शुभ समाचार जो है वो प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी गुडविल जो है वो और ज्यादा मजबूत होने वाली है। साझेदारों से लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन जो है वो शुभ परिणाम देने वाला है आपको। मिथुन राशि, अपने विचारों और योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाने के वजह से काम में आज रुकावटें आएंगी और काम को सही समय पे पूरा नहीं होने के कारण आज कार्य क्षेत्र में आपको सुनना भी पड़ सकता है। कर्क राशि, आपकी सफलताओं के कारण आज परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। पुरानी उलझने और समस्याएं दूर होने का समय है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव जो है वह प्राप्त होगा। सिंह राशि, आपके अपने सहयोगी ही आपके प्रतिद्वंदियों के रूप में नजर आने वाले हैं। आपके साहस और दृढ़ता के कारण वह आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कन्या राशि, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उठाया गया कदम बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते रहिए। महत्व कार्य जो है वो आपके पूर्ण होने का समय है। स्टूडेंट्स के लिए जो समय है वो कंप्लीटली फ्रूटफुल है। तुला राशि, तुला राशि वालों आज दिन संघर्ष से भरा हुआ है। कोई भी कार्य करेंगे आप वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, जिसके चलते मन जो है वह आज उदास बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव अधिक हावी होने के कारण स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। वृश्चिक राशि, अपने पराक्रम से आप बिगड़ते कार्यों को संभाल लेंगे।
दोपहर के बाद आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण कार्य है, उन्हें निपटा लें। उसके बाद का समय, दोपहर के बाद का समय आपके लिए अत्यधिक शुभ है। लघु यात्रा के योग जो हैं वो बन रहे हैं। लाल पुष्प या लाल रंग का रुमाल या फिर मौली आज आप अपने हाथ में बांध लीजिए। अगर किसी प्रकार की रुकावट भी आ रही होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। धनु राशि, धन संबंधित मामलों में वृद्धि का समय है। पारिवारिक मामलों में आंशिक मतभेदताएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से मामले को संभाल लेंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। हो सके तो थोड़े समय के लिए अपने महत्वपूर्ण डिसीजंस को टाल दीजिए तो ही अच्छा रहेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम बना हुआ है। कार्यों में बाधाएं जो आ रही थी वह दूर होंगी। रुका हुआ धन आपके प्रयासों से आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मित्रों की सलाह से आज आपको लाभ पहुंच सकता है। कुंभ राशि, सितारों का कहना है कि अप्रत्याशित खर्चे जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति को आज प्रभावित कर सकते हैं। व्यवसाय में आर्थिक रूप से नुकसान भी हो सकता है, तो इसीलिए आर्थिक मामलों में जितना हो सके लेन देन से बचने का प्रयास करना है आज। मीन राशि, पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले और भी ज्यादा उलझ सकते हैं। बात जो है वो बंटवारे तक भी पहुंच सकती है, कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंच सकता है। तो कोशिश ये करिएगा कि बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास करें। आय के साधन जो है, आय के स्रोत जो है वो और बढ़ने वाले हैं। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल कि कैसा व्यतीत होने वाला है हमारा आज का दिन। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और आपका प्रश्न, या फिर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।